ये लाइट है या फिर ये लाइट हो रही है, ये कूलर है या फिर ये कूलर हो रहा है, आप हैं या फिर आप हो रहे हैं, मैं हूँ या फिर ये मैं हो रहा हूँ। बुद्धि, मन और ठगनी माया कैसे हमें किसी भी विषय के बारे में अपना पर्सनल वाला मतलब या फिर अर्थ बताकर ठगते हैं या फिर फंसाते हैं, इसे मैं इस वीडियो में आज सरल करने जा रहा हूँ। बहुत पहले से मैं ये कहते आया हूँ कि जो भी ये बुद्धि आपको किसी भी विषय के बारे में समझाती है या फिर बताती है, ये वास्तविक नहीं होता है, ये उनका अपना खुद का पर्सनल वाला होता है। फिर मैं ये कहूँ कि जो विषय जैसा होता है वैसा ये बुद्धि और मन उसे नहीं देख पाते हैं या फिर ये हमें वास्तविक स्वरूप उसका नहीं दिखाते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि ये लाइट है या फिर ये लाइट हो रही है। वास्तव में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो प्रकाश आपको दिखाई पड़ रहा है ये निरंतर हो रहा है। तो इस तरह का प्रकाश का ये निरंतर बहना बुद्धि ने देखा और इसे लाइट है बोल दिया, जबकि ये निरंतर हो रहा है। लाइट है नहीं, लाइट हो रही है। तो ये कूलर जो है ये कूलर है नहीं, वास्तव में लगातार ये कूलर हो रहा है, लेकिन बुद्धि ने इसे कूलर है बोल दिया, उसने इसके होने को इग्नोर कर दिया। उसी तरह से मैं या फिर आप हैं नहीं, हम हो रहे हैं, इसे ही निरंतरता कहते हैं। लेकिन जो निरंतरता होती है ये बुद्धि और मन माया उस निरंतरता को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट बोल देते हैं कि मैं हूँ या फिर ये कूलर है या फिर ये लाइट है। कि इन सब के ये होने का एक प्रोसेस है जो कि निरंतर होता है। लेकिन जो अहंकार होता है या फिर जो हमारा बुद्धि होता है या फिर जो ठगनी माया होती है वो सीधे सीधे हमको बोल देगी, या फिर हम उसके आवरण में होंगे तो हम डायरेक्ट बोल देंगे ये कुल्लर है, जबकि ये कुल्लर हो रहा है। इस कुल्लर के होने के प्रगटीकरण को कुल्लर है बोल दिया जाता है। ठीक उसी तरह से जब हम मैं हूँ बोलते हैं तो हमने मैं हूँ बोलकर वहाँ पर लॉक लगा दिया, जबकि हमारा होना निरंतर होता है। देखिए बचपन से लेकर आज तक हम लगातार हो ही रहे हैं, ये हम कुछ इस तरह से बह रहे हैं। क्योंकि जो बुद्धि होती है या फिर जो ठगनी माया होती है वो किसी भी विषय को देखकर उसे फिक्स करके या फिर उसमें कोई पॉइंट मार करके उसका है बना करके उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये अतृप्त होते हैं, इनको कंपटीशन पसंद होते हैं, इनको नई नई चीज़ों में हाथ आजमाने होते हैं। अपने बुद्धि, मन, माया, अहंकार, ये जितने भी अनादि तत्व होते हैं मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो अपने इस होने को भी आपने इग्नोर ही किया होगा, इस कूलर के होने को भी आपने इग्नोर ही किया होगा। ये जो लाइट निरंतर बह रही है जिससे कि बुद्धि ने डायरेक्ट लाइट है बोल दिया, जबकि लाइट हो रही है, ये कूलर भी हो रहा है। जो आपको ऊपर आसमान में सूर्य दिखाई पड़ता होगा वो सूर्य नहीं है, वो सूर्य हो रहा है। सूर्य भी लगातार हो ही रहा होता है, चांद भी लगातार हो ही रहा होता है। अगर सूर्य नहीं होगा तो सूर्य नहीं है नहीं बोलना है, मतलब अगर सूर्य नहीं होगा तो वो हमें नहीं दिखाई पड़ेगा, उसके वो नहीं दिखाई पड़ने का होना है। लेकिन सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा तो बुद्धि डायरेक्ट ये बोलेगा कि सूर्य नहीं दिख रहा है तो सूर्य नहीं है, जबकि सूर्य के ना होने का वो प्रोसेस है, होने का प्रोसेस है, वो दिखाई पड़ रहा है लगातार, वो वैसा ही है, वो पता नहीं अनादिकाल से वैसा ही है, वो लगातार हो ही रहा है। सूर्य की बात कर रहा हूँ, चांद का भी वही है। उसी तरह से ये कहना भी गलत है या फिर बुद्धि के तल वाला ये जवाब है कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी है नहीं, पृथ्वी लगातार हो रही है। ये पृथ्वी के होने का एक प्रोसेस है, लेकिन पृथ्वी के लगातार होने के प्रोसेस को बुद्धि पृथ्वी है बोल देती है और उसके बाद वो किसी अन्य विषय की तरफ बढ़ जाती है, जबकि ये सब के सब जो हैं ये हैं नहीं, ये हो रहे हैं। ये इनके प्रगटीकरण करने का एक प्रोसेस होता है, ये निरंतरता होती है। तो अगर कोई माया वाला आत्मज्ञानी या फिर मन वाला कोई परमात्मा मैं परमात्मा हूँ बोलता है तो सिंपली वहां पर भी बुद्धि शामिल है या फिर अनादि मित्र अहंकार शामिल है। क्योंकि परमात्मा भी अगर कोई इंसान होगा या फिर परमात्मा का संचार भी निरंतर होता है, अगर वो किसी इंसान या फिर साधक के भीतर बह रहा होगा तो वो मैं परमात्मा हूँ नहीं बोलेगा। मैं परमात्मा हूँ तो बुद्धि बोल सकती है, माया बोल सकती है जो कि ठगनी है, या फिर अहंकार बोल सकता है, वो भी इन्हीं की कैटेगरी में आता है। कि जिस भी इंसान के भीतर परमात्मा अगर जागृत हैं तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं परमात्मा हूँ, वो बोलेगा कि मैं परमात्मा हो रहा हूँ, और यही शुद्ध अर्थ भी होता है। परमात्मा अगर कोई है भी, मतलब अगर जागृति है किसी की, तो मैं परमात्मा हो रहा हूँ वो बोलेगा।
मैं परमात्मा हूँ बोलेगा तो अहंकार बोलेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि बुद्धि को फिक्स कर देना होता है, भले ही अपने आप के बारे में फिक्स क्यों ना करना पड़े कि मैं परमात्मा हूँ, बात खत्म हो गई, अब आगे बढ़ना है। अब तुम लोग सुनो कैसे कैसे मैं हुआ, क्या क्या करना पड़ता है, ये सब सुनो तुम लोग। इस तरह से आपको फंसा दिया जाएगा बुद्धि, मन, माया, अहंकार या फिर अनादि तत्व जितने भी होते हैं उनके द्वारा। तो ये जो लगातार हो रहा है, जिसे कि है बोला जाता है, इससे आपको ऊपर उठना है। इससे अगर आप ऊपर उठते हैं तो आप निरंतरता में शामिल हो जाते हैं। मतलब वास्तविक होने वाला जो प्रोसेस है उसमें आप होते हैं। देखिए ये लाइट निरंतर हो रही है या नहीं, इसको लाइट है बोलने का क्या मतलब है? बुद्धि ने बोला ना लाइट है, बात खत्म हो गई, अब दूसरी बात कर। क्योंकि बुद्धि या फिर अहंकार को कंपटीशन चाहिए होता है, उसे नए नए टॉपिक चाहिए होते हैं ताकि वो अपना पक्ष रख सके। अपूर्ण होता है अहंकार, उसे लगता है कि मैं इसमें हाथ आजमाऊंगा, क्या पता मैं पूर्ण हो जाऊं, मैं अपने आप को मैं परमात्मा हूँ बोलता हूँ, क्या पता मैं ऐसा बोल करके पूर्ण हो जाऊं। तो ध्यान रखिए, जो मैं परमात्मा हूँ बोलते हैं तो वो अहंकार होता है जो कि ये बोल रहा होता है कि मैं परमात्मा हूँ, जबकि परमात्मा है नहीं, परमात्मा हो रहा होता है। वो एक निरंतरता है। जैसे कि आप भी नहीं हैं, मैं भी वास्तव में नहीं हूँ। मैं हूँ बोलने वाला अगर मेरे अंदर कोई होगा तो वो मेरा अहंकार होगा। मैं ये लगातार हो रहा हूँ और हाल फिलहाल में ऐसा हूँ। हाँ, बुद्धि के तल के हिसाब से अब मैं हूँ बोल सकता हूँ, ये देखो मैं अभी ऐसा हूँ। मैं जवाब ये भी दे सकता हूँ कि मैं लगातार हो रहा हूँ और फिलहाल मैं इस होने को मैं ये हूँ बोल देता हूँ। ये तो बुद्धि वाला आंसर हो गया, लेकिन ये सब लगातार हो रहा होता है। ये है, इनमें से कुछ भी नहीं होता है बोलने का मतलब है फिक्स कर दिया बुद्धि ने, अहंकार बाबा ने स्टैंप लगा दी वहां पर। तो पृथ्वी है नहीं, पृथ्वी हो रही है, वो निरंतर हो रही है, वो उनके प्रगटीकरण का एक प्रोसेस है। और अगर पृथ्वी गायब हो जाती है तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी नहीं है, वो पृथ्वी का ना होना है। पृथ्वी अब नहीं हो रही है, नहीं हो रही है मतलब अदृश्य हो रही है, तो उस अदृश्य होने को बुद्धि ने पृथ्वी नहीं है बोल दिया, जबकि वो उसके ना होने का एक प्रोसेस है। ठीक उसी तरह से जो हमारे ये शरीर की जन्म और मृत्यु होती है, तो हम जब तक जिंदा हैं तब तक हम दिखाई देने वाले हैं। जब हमारा ये शरीर नहीं रहेगा तो फिर हम नहीं दिखाई देंगे, तो उसको हम मृत्यु बोल देते हैं। जब तक हम दिखाई पड़ रहे हैं तो ये हम जीवित अवस्था में हैं, हम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो उसे मृत्यु बोल देते हैं। तो मैं हमारा ना दिखाई देना मृत्यु होता है, अगर हमारी अंतरिम जागृति ना हुई हो तो। मतलब जैसे मैं 40 ईयर का हूं तो 40 ईयर तक मैं दिख रहा हूं। अब अगर मेरी कल को मृत्यु हो जाती है इस शरीर की, फिर उसके बाद मैं नहीं दिखूंगा, बस इतना ही होता है। वास्तविकता तो यही है। मतलब 40 साल तक मैं दिखा, 40 साल के बाद मैं नहीं दिखा, अब कब मैं दोबारा दिखूंगा वो तो खैर अब सूक्ष्म विज्ञान हो जाता है, उसके बारे में बात करके क्या फायदा। लेकिन वास्तव में ये कुछ भी डायरेक्ट है नहीं बोला जाता है। इनको है बोलने वाला बुद्धिमान या फिर बेहोशी वाले आवरण के अंदर में ही हम किसी भी चीज को है बोल देते हैं। इसी तरह से कोई भी चीज या फिर कोई भी विषय हो रहा होता है, जैसे कि ये ईयरबड है, ये है नहीं, ये भी लगातार हो रहा होता है। इसका लगातार होने को मैंने ये है बोल दिया, वास्तव में इसकी जो पुरानी वाली अवस्था होगी या फिर जो इसकी मूल अवस्था होगी ये होना होती है। मतलब ये लगातार हो रहा है, होते होते मैंने इसको पकड़ा तो मैंने बोल दिया कि ये ईयरबड है। ये ईयरबड नहीं है, ये ईयरबड हो रहा है। जब मैंने इसको पॉइंट मारना चाहा तो मैंने इसको बोला कि ये ईयरबड है। क्योंकि माया वाले इस संसार में हर चीज का हिसाब किताब जैसा रखना पड़ता है। कोई पूछता है तो उसे बताने के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है, जबकि ये निरंतर ईयरबड बन रहा है तब जाकर के ये है, या फिर निरंतर इसका होना ही आगे जाकर के इसका है बनता है। तो जब तक आप है में या फिर हूं में अटकेंगे तो आप अहंकार में या फिर ठगनी माया में ही अटक जाएंगे। जबकि हर चीज इस पृथ्वी लोक में या फिर ये पूरा अनंत ब्रह्मांड भी निरंतर हो रहा है। ये है नहीं, ये निरंतर हो रहा है। हाँ, अगर हम में से कोई पूछेगा ये ऊपर क्या है तो हम इसको बोल देंगे कि वो आकाश है। आकाश है नहीं, आकाश निरंतर बह रहा है, वो भी निरंतर हो रहा है। वो बात अलग है कि हमारी इस दुनिया में या फिर हमारी शरीर की इंद्रियों में या फिर माया वाले सुखों में आसक्ति बनी हुई है। तो हम बड़े आसानी से जवाब दे रहे हैं कि ये कूलर है, ये मैं हूँ, ये ईयरबड है, ये लाइट है। तो ये मैं नहीं हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, ये मेरी निरंतरता है। ये कूलर नहीं है, ये कूलर हो रहा है, ये इसका वास्तविक होना है। अगर मैं इसके होने को पकड़ता हूं तब जाके मैं बोल सकता हूं कि ये कूलर है, अदरवाइज ये कूलर लगातार हो रहा है। ठीक इसी तरह से ये रोशनी लगातार बह रही है या फिर ये हो रही है। बुद्धि वाला जवाब अगर मैं दूंगा तो मैं कहूंगा कि लाइट है। खुद चिंतन मंथन या फिर आकलन कीजिए, ये लाइट है या फिर ये लाइट निरंतर हो रही है। उसके बाद जाके हम बोल रहे हैं कि ये लाइट है, ये उजाला है। उजाला भी लगातार बह रहा है,
ये सब लगातार बहते हैं। अगर आप भी बुद्धि और मन के सेकंड हैंड अर्थों में नहीं सिमटना चाहते हैं तो आपको इस होने पर काम करना होगा। ठीक इसी तरह से मैं ध्यान करता हूं जब आप बोलते हैं तो ऐसा बोलने में आप खुद देखिए, मैं ध्यान करता हूं ऐसा बोलेंगे तो आप कुछ चाहते हैं, वहां पर कुछ फिक्स करना चाहते हैं, ध्यान में घुसकर कुछ ऐसा हो जाता है। तो आप सबसे पहले इस निरंतरता को समझें, लगातार इस होने को समझें। बुद्धि वाले इसके अर्थ है या फिर हूं में आपको नहीं फंसना है। ये कोई भी है या हूं नहीं है, ये हो रहा है, ये निरंतर होता है। ऐसे ही परमात्मा का संचार भी होता है, जो निरंतर होता है उसको हमको पकड़ना होता है। लेकिन पहले आप इन बाकी के होने को जरा समझें। इसके लिए आप अपने निरंतर होने को भी महसूस कर सकते हैं। वास्तव में हम ये निरंतर हो ही तो रहे हैं। एक दिन ऐसे ही हम इस ब्रह्मांड के सबसे शुद्ध आवरण जो कि परमात्मा का आवरण होता है, उनके बंधन में भी हम आ जाएंगे। मतलब उनका जो होना है उस होने में हम शामिल हो जाएंगे। फिर बाकी के जो होने हैं इनको तो पहले ही आप ढीला कर दो, मतलब मिनिमाइज कर दो। जितने भी ये बुद्धि मन वगैरह हमें बताते हैं, ये कुल्लर है, ये डब्बा है, ये ढक्कन है, ये कुछ नहीं है, ये लगातार हो रहे हैं। बुद्धि जल्दबाजी में थी तो उसको कुल्लर का होना नहीं दिखाई दिया, उसने डायरेक्ट बोल दिया कि कुल्लर है। नहीं है ये कुल्लर, ये लगातार कुल्लर हो रहा है। ये लगातार होने में से मैंने एक पॉइंट पकड़ के बोला है कि ये कुल्लर है। मैंने नहीं पकड़ा है, ये मेरी बुद्धि ने पकड़ा है। ऐसे ही आपकी बुद्धि भी पकड़ती है। मैं हूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।